मजीद सालेही, कतायून रियाही, परवेज फल्लाहीपुर, रामीन नासिर नसीर, इस्माइल सुल्तानियान, सरगर्दां रूह। इस तरह मुंह बनाकर खड़े ना रहो अशरफ साहब। नाम लेने से नाराज ना होना, क्योंकि मैं बेतकल्लुफ हूँ। अब मैं रबाबा को ढूंढ कर ले आऊंगा, ये वादा है। खुदाफिज। तुम्हारे ख्याल में कितना बचेगा? कम से कम 50,000। 1 साल लगेगा। तब तो कोई फायदा ही नहीं है। और पैसों के लिए और कत्ल करना होगा। देखना पड़ेगा फिर क्या और कर सकते हैं हम लोग। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज रात से ही प्रोग्राम बनाना होगा। तो ठीक है। ये रहे करीम खब्बाज मारूफ अशरफ साहब के दस्तखत और एक मुकम्मल मुख्तारनामा जिसे फस्ख भी नहीं किया जा सकता, जलाल जबरूती साहब के नाम। अलबत्ता रजिस्ट्रेशन अभी बाकी है। रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सारे कागजात का रजिस्ट्रेशन। हाँ, जलाल साहब। जी मोहतरमा। हाँ, तो कहाँ से शुरू किया जाए? यहीं से। लगता है यहाँ बड़ा मजा आ रहा है तुम्हें। क्यों, कोई ठिकाना नहीं चाहिए था? मेरा भी यही ख्याल है। ये तो हो नहीं सकता कि आदमी अनेकियां करता रहे और खुद उसके लिए सर छुपाने की जगह न हो। ये रहे घर के कागजात। हमारे पास भी एक घर था, वो सहन वाला। वो रजिस्ट्रेशन ऑफिस चला जाए? जी नहीं, रजिस्ट्रार यहाँ आएगा। वकीली। और हाँ, जलाल साहब के लिए कुछ कपड़ों का भी इंतजाम करना होगा। आपसे कह रही हैं मेरे लिए कुछ कपड़ों का इंतजाम करें? इन्हें बीज नहीं खाना चाहिए और तुम इनके सामने बीज रख रहे हो। बड़ी जहमत हुई आपको। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहूँ, मुबारक हो आपको। सुई हटके ये क्या एक ही बात कह रहे हो? भाई ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें मुबारक हो। अच्छा तो ये कहिए ना। हाँ, बिल्कुल मुबारक हो। मुबारक। शुक्रिया। आपको ही मुबारक हो। सुनिए, मैंने इसे कहीं देखा है, बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ये घर बहुत अच्छा है, मैं सब कुछ बदल दूंगा। 12 सिंगे को तो जरूर बदल दूंगा मैं। आपका बहुत शुक्रिया जनाब। हम हमेशा से आप और अशरफ साहब का नमक परवरदा रहे हैं जनाब। और हम भी हमेशा की तरह आप ही को परेशान करते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज साहब। आप अपने मामू के साथ आके यहाँ रह सकती हैं। आप मेरी बड़ी बहन की तरह से हैं। बाद में यहाँ पर सूरजमुखी के फूल लगवा दूंगा ताकि आपके मामू सूरजमुखी के बीज खा सकें। यहाँ पर केले लगाए जाएंगे, केले। असल में जब मैं छोटा था तो केले बहुत महंगे थे, खाना आसान नहीं था। मेरे लिए कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ से वहां तक केले लगवा दूंगा मैं।
छुट्टियों में सब लोग यहाँ पर आ जाना। वकीली शुक्रिया। ये हुई ना बात। मुबारक हो जलाल। मुख्तारनामा भी रजिस्टर्ड हो गया। सही बात है, मैंने मोहर लगवाते हुए देखा है। देखा ना जलाल, मैं कितना अच्छा दोस्त हूँ। ये तो है। वकीली मैं तो साथ हूँ, वकीली मैं तो साथ हूँ, वकीली मैं तो साथ हूँ। वकीली यहाँ पे केले के बाग लगवा दूंगा। ये तो अभी शुरुआत है। हाँ, शुरुआत है। अभी ये तय पाया है कि वहाँ पे सूरजमुखी लगेगा और यहाँ पर केले लगेंगे। केले को मत भूलिएगा। मैं सोचती हूँ अगर तुम्हें एतराज ना हो तो यहाँ हम अपना कंट्रोल रूम बना लें। हाँ, यहाँ होगा हमारा क्या यहाँ? कंट्रोल रूम। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये ना समझना कि मैं बदल गया हूँ। बस घास पर जूते समेत ना चलें, अभी से कह दे रहा हूँ मैं। दिल बड़ा रखो। मोहतरमा मैं आपको थोड़ा ही कह रहा हूँ। ये सूरजमुखी तो आपके और आपके मामू के लिए लगवा रहा हूँ। ये चलेंगे तो फूल उखाड़ देंगे, फूल खत्म करके केले लगाए जाएंगे। केले को कहना चाह रहा है। आपको नहीं मालूम कि कैसा आदमी है भाई ये। जलाल जल्दी आओ। हाँ सुनिए। इस तरफ जो है सूरजमुखी के फूल लगवा दूंगा और इस तरफ जो है वो केले लगाऊंगा। जरा सुनिए मेरी बात। सुनिए ये यहाँ पे केले और यहाँ पे सूरजमुखी। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? अरे सुनिए तो। तुम्हें यकीन है ये कैसे हो सकता है? 10 मिलियन तुमान का चेक? जी हुजूर, खुद बैंक वाला था और मालिक को पहचानता भी था। लेकिन कैलेंडर में क्यों नहीं है? तुम तो अब्बा को जानते ही हो। क्या ऐसा हो सकता है कि वो चेक दें और कैलेंडर में ना लिखें? क्या बताऊं, मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ। ये बताया कि कैश करवाने कौन आया था? मुझसे तो कुछ नहीं बताया। शायद आपके वालिद साहब को बता दें। वो कब वापस आएंगे? सब लोग पूछ रहे हैं। आ जाएंगे, आजकल में आ जाएंगे। अच्छा, अब्बा चेकबुक कहाँ रखते हैं? तिजोरी में। माफ करिएगा, बड़े मोहतात हैं। वकीली साहब को भी नहीं देते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी नहीं है। मैंने कहा ना वो सफ़र पे हैं। जी ज़रूर। जी अच्छा जी, मैं बता दूंगा। फिर बैंक से था। एक और 15 मिलियन का चेक नकद हुआ है। क्या जबरदस्त चीज है। ये बताइए कि मेरे लिए कितने की? आप ही की है 22 मिलियन। 22 मिलियन। आप बैठ कर देख सकते हैं। आरामदेह गाड़ी है, कोई खराबी नहीं, पूरी तरह से मेरे पास automatic। थी इसमें की सब कुछ ठीक ठाक है ना? जी दरवाजा कैसा आइए है? प्लीज। बैठिए। हाँ पता है। नरगिस, काश तुम होती तो हम इसी गाड़ी में बैठकर चक्कर लगाते। कितना मजा आता। और तुम्हारे गंजे बाप की भी बाहर निकल आती आंखें। उतरो, ये हमारे काम की नहीं है। अरे इतनी जबरदस्त गाड़ी है, आजमाने में क्या नुकसान है? बच्चे न बनो, चलो उतरो। मैं कब तुम्हारे उस खूबसूरत रुमाल से तुम्हारा गला घोंटूंगा। जनाब, ये इसका दरवाजा कैसे खुलेगा? माफ कीजिएगा,
इस गाड़ी की क्या कीमत होगी? 12 मिलियन 3 लाख, लेकिन आपके लायक नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल यही ठीक है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। उस घर के साथ ये गाड़ी। हाँ, लेकिन हमें अपनी जेबें भी तो देखनी है। लेकिन हमारी जेबें तो भरी हुई हैं। देखो, अभी हमें सिर्फ दिखावा करना है, यहाँ तक कि काम चल निकले। अभी मजे उड़ाने का वक्त नहीं आया है। हाँ, वो भी करेंगे, लेकिन वक्त आने पर। अरे अरे, अब तो कंपनी ने भी ये मॉडल बनाना बंद कर दिया, बेकार है। ये कैसी है? आपकी पसंद बहुत अच्छी है, जबरदस्त है, बहुत अच्छी है। इस तरह से दिखावा करना है? ज्यादा सख्ती ना करो। जबरदस्त है, आपकी पसंद बहुत अच्छी है, बस यही। न अरे आप उनकी बात काट रहे हैं। उस माल के साथ मुझे तुमसे तवक्को नहीं थी। मैंने कह दिया ना। इसे ही खरीदेंगे। माफ कीजिएगा। मुझे तुम्हारी ये अदा बड़ी अच्छी लगती है। दरवाजा देख के आता हूँ मैं इसका। धीरे भाई, धीरे। अच्छे करके भागे। क्या जबरदस्त गाड़ी। धीरे, रोको। क्या ब्रेक है इसके, जबरदस्त। देखा आपने भी ना, है ना? कामरान चुप जाओ, कामरान। बड़ा चिपकू आदमी है भाई ये तो। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, कुछ करना होगा। मुझसे कह रही हैं? सोच लिया है, बस आपको ना देखें, क्योंकि अगर देख लिया तो फिर बर्बादी ही बर्बादी है। अच्छा, देखता हूँ इस कमबख्त को मुझसे क्या काम है। अब क्या हो गया? तुम्हें तो मैं बताऊंगा, मेरे हाथ से बच नहीं सकते। कामरान प्यारे भाई, हमारे तुम्हारी तीसरे गलती है, फर्स्ट है, तुम्हारा ही फॉलो क्या धरा है? पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। मैं जाकर जरा देखता हूँ हंगामा क्या नहीं कर करो, रहा है। बैठो। क्या? बैठे रहो। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारा ही क्या धरा है? कामरान, पूरी बात है। अगर कुछ बात करनी तो आओ घर के अंदर चलते हैं। 25 मिलियन अब्बा के अकाउंट से निकाल लिए। आप कहोगे कि कुछ पता नहीं है तुम्हें। 25 मिलियन? हाँ। तुम्हारी कसम, मुझे कुछ नहीं झूठ मालूम। मत बोलो। ओह भाई, तुम तो मेरे पास दौड़े चले आते हो। भाई मेरा क्या ताल्लुक इससे? मैं कौन हूँ इसमें, इस पूरे मामले में? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। छोड़ो। तो फिर किसका काम है? शायद हमसे ज्यादा चालाक लोगों का। भाई मुझे क्या मालूम? वालिद साहब कभी भी किसी को यूं ही चेक नहीं देते थे, कैलेंडर में जरूर लिखते थे। इस बार नहीं लिखा था? नहीं। ये कैसे हो सकता है? अब तो हो चुका ना। ना, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। मुझे यकीन नहीं आता। नामुमकिन। नामुमकिन क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ रकम निकल चुकी है। जाओ यार। अजीब बात है, अजीब। इसका मतलब? क्या मतलब? कुछ नहीं। बस सब्र करो, जरा होशियार रहना। अगर फिर कोई चेक कैश हो तो मुझे जरूर बताना मुझे। तुम्हारे भेजे में क्या है? क्या बताऊं? मुझे सोचना होगा। कोई ना कोई जवाब तो होगा ही। हमें उनकी दौलत को इस तरह अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। कुछ करना होगा। सोचना पड़ेगा, सोचना।
सोचना होगा। अरे अरे, ये वकील ही बड़ा चालाक आदमी है। ओह 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 ओह। और बड़ा मक्कार भी है हम्म, हम्म। वाकई। मुझे डर है कि कहीं कामरान सारा काम खराब ना कर दे। कुछ ऐसा करना होगा कि सब कुछ छोड़ दे। एक दो दिन के लिए नहीं, नहीं नहीं, कुछ ऐसा करना होगा कि वो डर जाए। कुछ ऐसा करना होगा कि मैदान से भाग जाए। कामरान ने तो अब तक अपने बाप की लाश नहीं देखी है। उस रात अशरफ साहब का यहीं पर इंतकाल हुआ था। कामरान साहब दौड़े दौड़े आए, लाश पर एक नजर डाली और फिर एक कालीन में लपेट दिया और फिर बैनर पर डाल दिया। एक मिनट एक मिनट, मुझे बताओ तो क्या हुआ? ये सब नहीं चलेगा। ये सब क्या हो रहा है? इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसको इसका? समझाएं आप। हाँ हाँ हाँ, मुझे समझाओ। अच्छा ये बताओ, तुमने ये सुना है कि नहीं अटे कि कुछ घंटों बाद कभी कभी आदमी जिंदा भी हो जाता है? ये कैसा चक्कर है? ये तो जबरदस्त आइडिया है, बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। नहीं, ये तुम्हारे दादा नहीं है। मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मैं काफी होशियार आदमी हूँ, बहुत होशियार। मुझे बेवकूफ मत बना। तुम्हारे दादा नहीं है, नहीं है भाई। जब तुम हंसते हो तो तुम्हारा चेहरा ऐसे हो जाता है। हाँ, नहीं 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 है, नहीं है, तुम्हारे दादा नहीं है, नहीं हो सकते वो। नहीं 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 हो सकते। वकीली इस फोटो को भूल जाओ। वकीली जमीन का नीचे से निकला है। न, 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 छोड़ो। ये क्या कर रहे हैं? देखिए देखिए। अगर उनको पता चले कि किसी ने तिजोरी को हाथ लगाया मैं किसी नहीं हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, समझे? खोलना मुश्किल है। कोड सिर्फ अशरफ साहब को मालूम। तुम्हें यकीन है कि चेकबुक क्या इसी तिजोरी में है? जी, परसों यहीं पे तो रख के गए थे और अभी लौटे भी नहीं। जी, वालेकुम सलाम। जी होल्ड करें, वकीली साहब हैं। ऐ मक्कार धोखेबाज, जाओ तुम। जी क्या है? क्या हुआ? आप क्या प्रोग्राम बनाया है मुझे उल्लू बनाने का? ठीक है, आता हूँ। कहाँ? जलाल, 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 जलाल। अफसोस कि चला गया धोखेबाज। देख लूंगा कितने की होगी। धोखेबाज। क्या बात बैठ है? जाओ। इधर उधर मत देखो।
क्या बात है? बताता हूँ, बैठो तो। जनाब पूल चाहिए आपको? जाओ। आपको चाहिए पूल? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो, बाकी भी तुम्हारे। जाओ, पैसे नहीं चाहिए, सब तुम्हारे। अशरफ साहब मरे नहीं है। अशरफ साहब जिंदा हैं। सब कुछ फ्रॉड था, सब कुछ। शायद जब हमने उन्हें काली में लपेटा तो वो जिंदा हो गए और हमारी सारी बातें सुन ली। यही बकवास सुनाने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? हम्म। जी नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या है? उन्हें सचमुच अटैक हुआ था, लेकिन हम लोगों की बातें सुनने के बाद जिंदा होने के बावजूद उन्होंने मरने की एक्टिंग की। और जब हम कालीन में लपेट कर गाड़ी में डालकर उन्हें ले जा रहे थे तो खामोशी से बाहर निकले और वेनेट पर भाग लिए। उन्हें अटैक हुआ था, लेकिन हम सबको मालूम है कि अटैक के कुछ घंटों बाद भी हो सकता है दिल फिर से धड़कने लगे। बकवास कर रहे हो। उस लड़के ने खुद ही बताया है कि गाड़ी तुम्हारे आदमी ने चुराई और फिर वो लाश के लिए सौदा भी तो कर रहा था। एक्सक्यूज मी जनाब, तुमने लाश देखी? हाँ, नहीं देखी। उसके बाद गुंडे लेकर उसके पीछे पड़ गए। फिर वो औरत आई और उसे बचा कर ले गई। लड़के ने सारी बात मुझे बताई है। क्यों नहीं, उस लड़के ने मुझे भी सारी बातें बताई हैं, क्योंकि वो मुझे भी बेवकूफ बनाना चाह रहा था। मैं 10 मिलियन उसे देने ही वाला था। धोखेबाज। अब इन सब बातों का वक्त नहीं है। अशरफ साहब जिंदा है। कालीन में जब हमने लपेटा तो उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली, इसीलिए मुर्दा बने रहे, ताकि देख सकें कि उनकी वसीयत, उनकी दौलत का हम क्या करते हैं। हंस क्यों रहे हो? वो हम दोनों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अब जाकर उन्हें पता चला है कि मैं और तुम अगर वो सचमुच मर जाते तो उनकी दौलत का क्या करते हम लोग। हाँ। ये सब ख्याली बातें हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है जनाब। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है और मैं खुद को बिफरे हुए सांड के सामने डालने का इरादा नहीं रखता। तुमने ये बातें मुझे क्यों बताई? ना बताकर मेरी बेइज्जती कर सकते थे। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं थी, अपनी फिक्र थी। मैंने सोचा तुम्हें बता दूं ताकि कोई ऐसा काम न करो कि उनकी सारी दौलत हमारे हाथ से निकल जाए। मुझे यकीन नहीं आता। मुझे भी शक था। मैं बैंक गया, मैंने देखा कि उन्होंने नई चेक बुक ली है। उनके दस्तखत और मुहर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कामरान प्यारे, वो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि दौलत है उनके पास, दौलत। और अगर वो चाहें तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। वो लड़का है ना, जलाल, अशरफ साहब का आदमी है। खुद ही बताओ, उसकी हरकतों से नहीं लगता कि उसकी पुश्त पर कोई है, कोई ऐसा जो बहुत ताकतवर, होशियार है। यकीन नहीं आता। बहरहाल होशियार रहना। हमें एक दूसरे पर एतमाद करना ही होगा, क्योंकि वो हम दोनों के खिलाफ काम कर रहे हैं।
अफसोस अब तक बाजी उन्हीं के हाथ में है। वो हमारी पोल खोलना चाहते थे जो खुल चुकी है। मैं तुम्हें फोन करूंगा। बहुत चालाक आदमी। तो इसका मतलब ये है कि कामरान को खूब डरा दिया है ना? ओह, काश होते तुम लोग और देखते, उसे तो दौरा पड़ने वाला था। हाँ, अब क्या करना चाहिए? हाँ सही बताएं। सनद पर कब्जा करना होगा। और वो तिजोरी में है। तिजोरी भी कंपनी में है और उसका कोड भी हमें मालूम नहीं है। और ये भी किसी माहिर आदमी का काम है, लेकिन पैसे से काम हो सकता है। नहीं 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 नहीं, तीन आदमी मिलके इत्तेहाद को मत भूलिए आप लोग। तीन लोगों में चौथे को शामिल ना कर लीजिए। कोई और रास्ता है? हाँ, मुझे उसका कोड मालूम है। तुम खोल सकते हो? मालूम है तो नहीं, लेकिन मालूम कर सकता हूँ। जलाल साहब, देखिए ना, मैं सच कह रहा हूँ। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। 50-50। मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ। खुदा की कसम, बिल्कुल तैयार हूँ मैं। कसम से।